हेलो व्यूअर्स, आज हम देखेंगे CNN यानी कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, जिसकी आजकल बहुत ही ज़्यादा डिमांड है और बहुत ही ये टॉपिक ट्रेंडिंग में है। तो हम पहले जान लेते हैं कि ये CNN क्या है। तो इस पूरी सीरीज़ में हम लोग CNN के बारे में पढ़ेंगे, CNN काम कैसे करता है ये देखेंगे। और एक इनको प्रैक्टिकल भी हम लोग समझ के देखेंगे कि CNN में हम लोग बनाना कैसे, हमको CNN से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन है वो हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि CNN क्या है। CNN, जैसा कि मैंने बताया, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क एक न्यूरल नेटवर्क है जिसमें हम लोग इमेज प्रोसेसिंग, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और क्लासिफिकेशन जैसे टास्क यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आप लोगों ने सुनी होंगी अगर आप कंप्यूटर बैकग्राउंड से हैं और या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, तो आपने ये सभी चीज़ें सुनी होंगी। इमेज प्रोसेसिंग यानी कि इमेजेस का हम लोग डेटा सेट बनाते हैं, उसकी प्रोसेसिंग करना। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन यानी कोई ऑब्जेक्ट है वो क्या 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 चीज़ है, उसको डिटेक्ट करना। और क्लासिफिकेशन जैसे टास्क हम लोग इसमें करते हैं। और इसके एप्लीकेशन अगर हम देखें तो कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि फेस डिटेक्शन। सेल्फ ड्राइविंग कार्स जो होती हैं वो रोड पर डिटेक्ट करती हैं ऑब्जेक्ट को कि ये ट्रक है या बस है, या रोड पर जो मार्क बने हुए हैं वो क्या मार्क हैं। और या मेडिकल इमेज एनालिसिस, जिस तरीके से कि जो मेडिकल रिपोर्ट्स जो होती हैं उनको ऑटोमेटिकली रीड कर लेता है कंप्यूटर, तो वो वहाँ पर हम लोग CNN का यूज़ देख सकते हैं। ये इनके कुछ बेसिक एप्लीकेशंस हैं, मेजर एप्लीकेशंस हैं जहाँ CNN यूज़ होता है। बात करते हैं कि CNN काम कैसे करता है। अगर मैं CNN के बेसिक स्ट्रक्चर या आर्किटेक्चर की बात करूं तो इसके अंदर हम लोग 3 लेयर्स के बारे में पढ़ते हैं। बिल्कुल हम इसको बेसिक से समझते हैं कि तो 3 लेयर्स होती हैं। पहली लेयर जो हमारी है वो कन्वोल्यूशनल लेयर है, यानी कि जैसे कि हम लोग एज एज या टेक्सचर डिटेक्शन करते हैं, तो ये सब चीज़ें कन्वोल्यूशन लेयर में हमारी आती हैं। अब एज डिटेक्शन क्या होता है कि मान लीजिए कोई अ, जैसे कि ये फ़ोन है और इस फ़ोन के ये एजेस हैं। अगर ये फ़ोन ऐसा रखा हुआ है और इसको आप कैमरा की मदद से या किसी और हार्डवेयर से आप इसका इनपुट ले रहे हैं, ऑब्वियसली अगर इमेज है तो इसका कैमरा से ही इनपुट ले रहे होंगे। तो ये एजेस हैं, एजेस का डिटेक्शन हमको करना ज़रूरी होगा, क्योंकि ये इतने बड़े प्लेन में मेरे मैं भी हूँ, ये भी हैं, तो इसकी एजेस को डिटेक्ट करना और ये टेक्सचर को डिटेक्ट करना, ये सब चीज़ें हमारी आती हैं कन्वोल्यूशन लेयर में। और सेकंड जो चीज़ है वो है पूलिंग लेयर्स। पूलिंग लेयर्स में इमेज साइज़ को हम लोग रिड्यूस करते हैं और कंप्यूटेशनल कॉस्ट को कम करते हैं। और इमेज को रिड्यूस क्यों करना है कि मान लीजिए मैंने अपने फेस का एक डेटा सेट बनाया हो जिसके अंदर 1000 इमेजेस हैं। मैंने क्या किया, कैमरा खोला और कैमरे के साथ मैंने अपने अलग अलग पोज दिए, साइड से नीचे देखते हुए, ऊपर देखते हुए, हंसते हुए। ठीक है, तो कुछ 1000 पोजेस मैंने अपने फेस के डेटा मैंने आपको दे दिया कंप्यूटर को। अगर मैं 1000 इमेजेस को स्टोर करूँगा तो ये बहुत बड़ी साइज़ घेरेगा। और फिर बाद में जब हम इसको प्रोसेस भी करेंगे तो प्रोसेसिंग के टाइम में भी हमको इतने सारी इमेज को प्रोसेस करने में समय लगेगा। तो हम क्या करते हैं कि इमेजेस को बहुत छोटे छोटे साइज़ की हम लोग बना देते हैं। कि मान लीजिए जैसे कि हमारा कैमरा फ़ोटो खींचता है 40 मेगापिक्सल 50 मेगापिक्सल के, आप लोग कैमरा लेके बैठते हैं, तो अगर वो उसको उन साइज़ पे अगर मैं सेव करूँगा तो जाने कितना समय लगेगा। तो हम इसको बहुत ही छोटा 2-2 KB की, 3-3 या 4-4 5-5 KB की फाइल्स बना देते हैं, बहुत ही छोटी। और बहुत बार तो उनको ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये हमारी आती है पूलिंग लेयर्स के अंदर। इमेज को साइज़ को रिड्यूस करते हैं और कंप्यूटेशनल कॉस्ट कम करते हैं। अगला जो हमारा है वो है फुली कनेक्टेड लेयर्स, यानी कि ये लेयर्स फीचर्स मैप को फ्लैटन करके फाइनल आउटपुट देती हैं। जैसे जो प्रिडिक्शन जो होता है, तो ये सब चीज़ें फुली कनेक्टेड लेयर से हमारा काम आती है। अगर मैं मेन कंसेप्ट की बात करूँ तो जैसे कि CNN की मेन कंसेप्ट जो है वो है हमारी एक्टिवेशन फंक्शन, यानी कि ReLU जिसको बोलते हैं। तो इसमें ReLU जो एक्टिवेशन होता है फंक्शन का यूज़ हम लोग न्यूरल नेटवर्क में कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए, नॉन लीनियरिटी इंट्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। ठीक है ना। अगला जो है हमारा ड्रॉप आउट। अब ये ड्रॉप आउट क्या है, तो ओवर फिटिंग को अवॉइड करने के लिए। कुछ टर्म्स मैं ऐसे बोल रहा हूँ जिनके बारे में आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा इनके बारे में तो आप समझ रहे होंगे कि ओवर फिटिंग को अवॉइड करने के लिए हम लोग ड्रॉप आउट का यूज़ करते हैं। ठीक है। और जो कि रैंडमली कुछ न्यूरॉन्स को ऑफ कर देता है। ठीक है। अगली जो चीज़ है हमारी वो है बैच नॉर्मलाइजेशन। अब बैच नॉर्मलाइजेशन क्या चीज़ होती है, तो इसका यूज़ हम लोग ट्रेनिंग को फास्ट और स्टेबल करने के लिए करते हैं। ट्रेनिंग, जितने भी हम लोग डेटा सेट बनाते हैं उसको हमको मशीन को ट्रेन करना होगा कि भाई ये व्यक्ति है, इसका नाम ये है, या ये व्यक्ति है
तो इसकी कुछ ये पोजेज हैं, तो ये जो पोजेज हैं ये हंसते हुए पोजेज हैं, तो मतलब ये इसका मतलब ये अभी हंस रहा है, तो हंसते में ये ऐसा दिखता है। तो ये बैच ट्रेनिंग को फास्ट और स्टेबल करने के लिए हमको इसकी आवश्यकता पड़ती है, बैच नॉर्मलाइजेशन की। अगला जो है कि अब हम अपना CNN मॉडल कैसे बनाएं, तो इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। अब बात आती है कि अपने CNN मॉडल को डिज़ाइन कैसे करना है। तो अपना डिज़ाइन करने के लिए अगर आपको CNN मॉडल डिज़ाइन करना है तो सबसे पहले आपको अपना टास्क डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे कि आपको अपने इमेज, अगर आप इमेज क्लासिफिकेशन के लिए टास्क कर रहे हैं तो सबसे पहले उसको आर्किटेक्चर को आपको उसके हिसाब से आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा। दूसरा जो आपको काम करना है वो काम करना है कि आपके इनपुट जो शेप है उसको चूज़ कर लें। मतलब जो इमेजेस आप कैप्चर करेंगे उनकी इमेजेस का डायमेंशन और कलर चैनल्स क्या होंगे वो आप देख लें कि कलर्ड स्टेज स्टोर कराना है आपको कलर्ड इमेजेस, या आपको ब्लैक एंड वाइट इमेजेस स्टोर कराना है, और किस साइज़ की रखना है ना। और अगला है हमारा, तो लेयर्स का डिज़ाइन कर लें। अब लेयर्स हम लोगों ने जो 3 पढ़ी थी, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कन्वोल्यूशन लेयर्स का यूज़ करेंगे जो कि फीचर्स को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, फीचर्स एक्सट्रैक्ट करना है यानी कि आप जो फीचर्स हैं कि क्या है, इसका कलर क्या है, ये सब चीज़ें उसमें एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, उसकी साइज़ क्या है। अगला जो है वो है पूलिंग लेयर्स। अब पूलिंग लेयर्स को हमको ऐड करना पड़ेगा जिससे कि डायमेंशन रिड्यूस हो जाए और कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कम हो जाए। और उसके बाद हमको मल्टीपल कन्वोल्यूशनल पूलिंग ब्लॉक्स को स्टैक करना है जिससे कि कॉम्प्लेक्स फीचर अगर हमको कोई चाहिए तो आपको मल्टीपल कन्वोल्यूशनल पूलिंग ब्लॉक्स को स्टैक करना पड़ेंगे। इसको ये हम देखेंगे इसको डिटेल से। अगला जो है वो हमारा है फुली कनेक्टेड लेयर, जिसको हम लास्ट में ऐड करेंगे फाइनल प्रोडिक्शन के लिए। अब एक चीज़ और आती है इसके अंदर, आउटपुट लेयर, जो अपने टास्क के हिसाब से हम डिज़ाइन करेंगे। जैसे क्लासिफिकेशन के लिए आप लोग अगर चाहें तो सॉफ्ट मैक्स जो है उसको यूज़ हम लोग कर लेंगे, है ना। अब बात आती है जो मेन मुद्दा जो है हमारा, वो है CNN मॉडल को कोड में कैसे इंप्लीमेंट करना है। क्योंकि थ्योरी तो हम लोग आसानी से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं भाई ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, बट कोड में इसको हम कैसे इंप्लीमेंट करें। तो कोड में इंप्लीमेंट करने के लिए पहले हम लोग उसको समझ लेते हैं, फिर मैं आपको इसको करके बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि पाइथन और टेंसरफ्लो या कीरास जो आप यूज़ कर रहे हैं उसको, लाइब्रेरीज को हम लोग इंपोर्ट करेंगे और एक सिंपल CNN मॉडल कोड करेंगे लाइन बाय लाइन समझते हुए। तो पहले मैं समझा देता हूँ हम लोग करने क्या वाले हैं, उसके बाद फिर हम इसको डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले हम लोग अपना मॉडल कंपाइल करेंगे, जैसे कि लॉस फंक्शन, या लॉस फंक्शन में जैसे कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी, या ऑप्टिमाइज़र जैसे कि एडम, या मैट्रिक्स जिसको एक्यूरेसी को एक्सप्लेन करेंगे। इस चीज़ को हम लोग देखते जाएंगे और फिर उसके बाद हम लोग मॉडल को ट्रेन करेंगे। अब मॉडल ट्रेन करने के लिए हमारे पास टेक्निक्स हैं, जैसे कि MNIST, MNIST जो भी आप इसको बोलते हो, या साइफर, CIFAR, साइफर 10 जिसको कहते हैं, जैसे कि डेटा सेट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और ट्रेनिंग लूप के पैरामीटर्स जैसे कि एपॉक हुआ या बैच साइज का भी हम लोग इसको समझ लेंगे। और ट्रेनिंग या वैलिडेशन एक्यूरेसी में चेंज करके भी हम लोग देखेंगे कि क्या इसमें फ़र्क पड़ रहा है। तो ये सभी चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। अगला जो आता है हमारा मॉडल की टेस्टिंग और एवोल्यूशन, तो हम लोग न्यू इमेजेस पर टेस्ट करके देखेंगे, या कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स और एक्यूरेसी, जिसमें टेस्टिंग डेटा पर मॉडल की परफॉर्मेंस को इवोल्यूट करके मैट्रिक्स भी मैं आपको दिखाऊंगा। और बात करें अगर हम अपने CNN मॉडल को इम्प्रूव करने के लिए, तो इम्प्रूव करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कर सकते हैं, डेटा ऑगमेंटेशन कर सकते हैं, या ट्रांसफर लर्निंग कर सकते हैं। जैसे कि कुछ पॉपुलर प्री ट्रेंड मॉडल्स जो होते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं हम लोग, जो कॉम्प्लेक्स टास्क में हमको यूज़फुल हो सकते हैं, है ना। और अगर मैं डेटा ऑगमेंटेशन की बात करूं तो रोटेशन, फ्लिपिंग और जूमिंग जैसी टेक्निक्स जो आती हैं, इनसे हम लोग डेटा का ऑगमेंटेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर मैं जो सबसे पहले मैंने बोला था हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, तो उसके लिए लर्निंग रेट, नंबर ऑफ फिल्टर्स, कर्नल साइज और ड्रॉप आउट रेट, जो ड्रॉप आउट हमने पहले जाना था उसको, उसके जैसे पैरामीटर्स जो हैं, ड्रॉप आउट रेट वाले पैरामीटर्स हैं, इनको एडजस्ट करने के हम लोग बेनिफिट भी देखेंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग एक CNN मॉडल कोड करके उसको बना के देखेंगे और फिर उसको हम लोग टेस्ट करके देखेंगे कि ये किस तरीके से अपना काम कर रहा है। आशा करता हूँ ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था CNN के लिए, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के लिए, जो आपको समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका अगला वीडियो बनाऊँ तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी नई नई जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं
कंप्यूटर साइंस की दुनिया में इनसे आप जुड़े रहें और अपने आप को अपडेट करते रहें। चलिए इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। थैंक यू।